हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। US 30 के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। तो यहाँ पे आप US 30 का चार्ट देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। ये डाउ जोन्स का चार्ट है और इंडेक्स का हमें जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो मिली है 33,396 की। और ये अपने लास्ट डे से मतलब कि थर्सडे से, जो फ्राइडे वाला कैंडल है, ये थर्सडे से 417 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो है लेवल इसके लिए 32,500 का, यहाँ पे 32,500 का जो लेवल है, ये लेवल इसके लिए सपोर्ट है। ठीक है, ये इसके लिए यहाँ पे एक सपोर्ट है और उसके अलावा यहाँ पे 33,000 का इसके लिए सपोर्ट था। 33,000 के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है और मार्केट निकल चुका है ऊपर की साइड। 33,400 के पास में मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो इसके लिए वैसे भी जो रेसिस्टेंस है वो यही लेवल है, 400 से 500 का रेसिस्टेंस है। अब ये रेसिस्टेंट जोन के पास में हमें क्लोजिंग मिली है। अब जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, जैसे कि ये वाला लेवल है यहाँ, मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये, हाँ ठीक है। अब आप इसको देखिए, ये जो लेवल है ये कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे 730 से लेकर आपका 490, मतलब कि ये जो रेंज है, अब ये यहाँ पे इसके लिए एक सप्लाई जोन है। अब इस सप्लाई जोन में मार्केट अगर घुसा, यहाँ पे ये 400 से लेकर 500, 33,400 से लेकर 500 में अगर ये यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया, यहाँ पे मार्केट अगर कंसोलिडेट करता है, एक दो दिन अगर मार्केट रुक जाता है और उसके बाद में अगर ये निकालता है 33,500 के लेवल को, 33,500 के लेवल को जैसे ये ऊपर की तरफ निकालेगा, तो इसमें जो हमें टारगेट देखने को मिलेंगे, टारगेट हमें कहाँ तक के मिलेंगे, ये हमें टारगेट मिल जाएंगे इसमें, ये जो कि हैं 34,200 से लेकर 34,422 तक के टारगेट हमारे निकल के आएंगे ऊपर की साइड में, अगर मार्केट यहाँ पे एक दो दिन रुके और उसके बाद में मार्केट निकलता है। देखिए, अगर फ्लो में निकलता है तो मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यू हमें मूवमेंट दी है। ये जो पिछले 3 दिन के कैंडल आप देखेंगे, फ्राइडे, थर्सडे एंड वेडनेसडे, ये जो कैंडल आप देखेंगे, इन तीनों कैंडल्स ने ऊपर की तरफ यहाँ पे मूवमेंट दी है और ऊपर की तरफ ये तीनों कैंडल गए हैं। तो ये मूवमेंट काफ़ी बड़ी है इसके लिए। अगर हम बात करें कि कितने पॉइंट की मूवमेंट इसने हमें ऊपर की तरफ दी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे करीब 1000 पिप्स इसने ऊपर की तरफ में दिए हैं। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे पहले देखेंगे कि 1000 पॉइंट की मूवमेंट देने के बाद में मार्केट रुक रहा है नहीं रुक रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो ये यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें ट्रैप कर देगा। और जो मार्केट मेकर है वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे सेलर्स, वो अपना एसएल लगा के बैठे हुए हैं। जितने भी सेलर्स यहाँ पे सेल करते हुए आए थे, ये लोग अपना एसएल लगा के हुए बैठे हुए हैं। हो सकता है किसी ने यहाँ सेल किया हो, किसी ने यहाँ किया हो, किसी ने यहीं पे किया होगा। तो यहाँ पे वो अपना एसएल लगा के बैठे हैं कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अगर मार्केट इसी लेवल पे बना रहता है और नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो वो अपनी पोजीशन में बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर जैसे ये निकला ऊपर की तरफ तो इनके एसएल कटेंगे, नए बायर्स की एंट्री होगी और मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ मूव करता हुआ हमें दिखेगा। लेकिन उसका ठीक अपोजिट अगर हम बात करें कि अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद एक दो दिन में अगर नीचे की तरफ रेंज को ब्रेक करता है, यहाँ पे नीचे की तरफ में रेंज को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हमें टारगेट जो देखने को मिल सकते हैं, वो पहला टारगेट 33,000 का और दूसरा टारगेट आपको यहाँ पे 32,500 का हमें देखने को मिल सकता है। तो इस पे हम नज़र बना के रखेंगे। चलिए अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं मार्केट को कि 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट कहाँ पे जाके ट्रेड कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, जो कि मैंने यहाँ पे अब ये कर दी कवर, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे मार्केट आया, कंसोलिडेट किया, मार्केट ने काफ़ी नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, मार्केट ने नीचे आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, ऊपर निकालने की कोशिश की, फिर यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, फिर कंसोलिडेट किया, नीचे आ गया, फिर कंसोलिडेट करता रहा, कंसोलिडेट करता रहा, यहाँ पे इस वाली रेंज को मार्केट ने निकाला। कंसोलिडेट करने के बाद में यहाँ तक आया, रिजेक्ट हुआ, यहाँ आया, फिर उसके बाद निकला, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेक किया। ब्रेक करते ही मार्केट फास्ट मूव किया, पहला टारगेट हमें ये वाला दे दिया, फिर कंसोलिडेट किया, दूसरा यहाँ से निकला, फिर तीसरा टारगेट हमें यहाँ दे दिया, क्योंकि यहाँ पे रुका है मार्केट, इस जगह में दे दिया। फिर यहाँ रुकने के बाद 2 घंटे फिर यहाँ पे निकला मार्केट, फिर सीधा फ्लो में निकल गया है मार्केट, और फ्लो में निकलने के बाद में हमें अच्छे खासे बड़े टारगेट मार्केट ने दे दिए।
अब बात आती है न्यू एंट्री के लिए कि अब न्यू एंट्री किस जगह में हो सकती है। तो आपको यहाँ पे रुकना है जिस जगह में अभी इसने क्लोजिंग दी, इस जगह पे आपको रुकना है। मार्केट अगर इस लेवल से इस लेवल के बीच में ओपन होकर यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगे 300 से लेकर 400 के बीच में 100 पॉइंट के अंदर अगर कंसोलिडेट करे और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये 33,500 का लेवल निकालेगा। 400 के ऊपर निकलते ही 33,511 का लेवल, और उसके बाद में फिर अगर ये निकलने लगा मार्केट तो फिर यहाँ पे 33,800 तक के टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो इन पे आपको नज़र बना के रखनी है। ठीक है, नीचे की साइड की अगर हम बात करेंगे, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे इसी जगह में और कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ से रेंज को ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी है कि पहला टारगेट आपका 33,060 का रहेगा। दूसरा टारगेट जो आपका निकल के आएगा, दूसरा टारगेट आपका करीब इस जगह पे निकल के आता है यहाँ पे, जो कि 32,840 के पास में रहेगा लेवल। और तीसरा लेवल जो आपका निकल के आएगा वो रहेगा आपका 32,640 से लेकर 32,540 के बीच में। तो यहाँ पे एक रेंज बन रही है आपकी, तो इस रेंज के बीच में आपका ये टारगेट हो सकता है यहाँ पे कहीं पे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आप चलते हैं हम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद मैं ये सब डिलीट करता हूँ। अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है यहाँ पे अगर जैसे कि मैंने बना दी, ये रेंज बनाई मैंने, ठीक है, यहाँ पे मार्केट नहीं निकाला था, फ्लो में गया, यहाँ से नहीं निकाल पाया, मार्केट रिजेक्ट हो गया। ऊपर जैसे ही मार्केट निकला है तो यहाँ पे देखिए आप, ये मैंने नीचे की तरफ यहाँ पे एक रेंज बना दी और उसके बाद में यहाँ पे जो ये हाई बनाया हुआ था इसको ये रिजेक्ट किया था मार्केट ने। तो यहाँ पे मैंने वेट किया कि यहाँ पे कंसोलिडेट करे मार्केट ने। जैसे यहाँ पे इस रेंज को निकाला तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा यहाँ पे ट्रैप इसके लिए हो सकता था। मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट करके जैसे ये लेवल निकाला मैंने एंट्री ली, फिर मार्केट कंसोलिडेट करता रहा। कंसोलिडेट करने के बाद में यहाँ से मार्केट ने फिर सपोर्ट लिया है, यहाँ पे आया मेरा एसएल तो बिल्कुल यहाँ पे तक रेंज जो बनी है, मैं रेंज का लो ही एसएल लगाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम कि रेंज के लो के नीचे निकलेगा तो मैं बाहर हो जाऊँगा पोजीशन से। तो मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट हुआ और ऊपर की तरफ फिर मार्केट बढ़ने लगा और कंटिन्यू मार्केट ने हमें फ्लो में यहाँ तक का ये टारगेट दे दिया है। तो ये करीब अगर हम बात भी करें तो कितने पॉइंट आपके बन रहे हैं, यहाँ पे एंट्री के बाद में आपके ये पॉइंट बन रहे हैं करीब 300 पॉइंट। तो आपके 300 पॉइंट आपको करीब मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कल के लिए। अब जब मार्केट ओपन होगा तो क्या करेंगे। अब जैसे कि आप इस वाली रेंज को देख सकते हैं, यहाँ पे ये बना और उसके बाद में ये इस जगह में, ठीक है, अब इसको हमने कर लिया मार्क। अब जैसे कि मार्केट यहीं पे ओपन हो 33,400 से लेकर 33,344 इस बीच में कहीं ओपन हो, कंसोलिडेट करने लगे मार्केट, टाइम बिताए। अगर मार्केट यहाँ पे टाइम बिताए, अगर टाइम बिताता है मार्केट आधा घंटा 20 मिनट और उसके बाद में ब्रेक करे ऊपर की तरफ तो पॉसिबिलिटी है कि 33,500 आपका पहला टारगेट आएगा, फिर 33,622 आपका दूसरा टारगेट आएगा, फिर 33,755 का आपका तीसरा टारगेट आएगा। ये टारगेट आपके ऊपर की तरफ में निकलेंगे। लेकिन वहीं पे अगर ये रेंज बने नीचे की तरफ में निकाले, यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए करीब आधा घंटा 1 घंटा कंसोलिडेट कर, क्योंकि जो ट्रेंड है मार्केट का इंट्राडे में, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड है मार्केट का इंट्राडे में, तो हमें इस पर नज़र बना के रखनी है। अब मार्केट अगर जैसे गिरना शुरू करेगा, यहाँ पे गिरेगा, यहाँ आएगा, यहाँ गिरेगा, यहाँ आएगा, कंसोलिडेट करेगा और जैसे इस लेवल के नीचे निकलेगा ना तो टारगेट मार्केट का होगा 33,300, दूसरा टारगेट 33,256 से लेकर 225 तक, और फिर तीसरा टारगेट रहेगा ये वाली रेंज जो है 33,145। तो यहाँ तक के ये टारगेट आप अचीव कर सकते हो। फिर यहाँ से कोई मार्केट दूसरा डायरेक्शन ले सकता है, बट आप इस पर नज़र बना के रखेंगे। तो दोस्तों ये था US30 के एनालिसिस का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ आपको क्लिक करना है, लाइक करना, शेयर करना है। दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तभी आप लोगों के मुझे पॉजिटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, आप लोगों के लिए लेवल्स काम कर रही है, चीज़ें काम कर रही है, तभी आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और सपोर्ट करें ताकि चैनल पे थोड़ी ग्रोथ आए, चैनल हमारा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जो भी वीडियोस देखते हो ना पूरा देखा करो। जब तक आप वीडियोस को आधा अधूरा देखोगे, याद रखना मेरी बात, कभी भी ट्रेडिंग में सफल नहीं होगे। जो भी इन्फॉर्मेशन कोई ट्रेडर आपको बता रहा है तो जाहिर सी बात है यार, उसने टाइम दिया है, तभी उसके लेवल्स आपको सही लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, अगर आप उसको लगातार फॉलो कर रहे हो। बट उसको पूरा तो देखो, समझो, पूरा समझोगे, फॉलो करोगे तो चीज़ें काम करेंगी। नहीं समझोगे, नहीं फॉलो करोगे तो कुछ भी मार्केट में काम नहीं करेगा। चाहे कितनी भी स्ट्रेटेजी दूसरे की देख लो, कर लो, हर रोज़ नई स्ट्रेटेजी बदल बदल के ट्रेड करो, एंड ऑफ द डे आप लॉस में ही रहेंगे। ठीक है, सो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स पे ध्यान रखिए, इसके कंपोनेंट्स को देखते रहिए। इसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो लेके आऊँगा, जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो आप लोगों की हेल्प से। उसके बाद में फिर हम और कंटेंट बनाएंगे, प्रीमियम कंटेंट बहुत सारा लेके आएंगे आप लोगों के लिए।
बट आप लोगों को जितनी जल्दी आपका सपोर्ट मिलेगा उतनी जल्दी हम भी आगे अपना काम करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बट उससे पहले जिन लोगों का डेमो अकाउंट नहीं ओपन हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑक्टाफिक्स का लिंक है, आप अपना डेमो अकाउंट ओपन कीजिए, ट्रेडिंग शुरू कीजिए, डेमो अकाउंट बना के फ्री में, और चीज़ों को समझिए, फॉलो कीजिए। उसके बाद में जब कॉन्फिडेंस बने, प्रॉफिट बनने लगे, तो उसके बाद में फिर आप एक छोटे अमाउंट से रियल ट्रेड शुरू कर सकते हैं, ताकि आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो सके। क्योंकि देखो मार्केट में तो पैसा भाई रियल ट्रेड से ही बनेगा, डेमो ट्रेड से बनेगी नहीं, बट उससे आपको चीज़ें समझ आएंगी, टेक्निकल चीज़ें कैसे कर रही है काम, किस तरीके से वर्क कर रही है। बट साइकोलॉजी तो बिल्ड आपकी ओरिजिनल मनी से ही होगी। जब मार्केट में पैसा लगता है ना, तो कलेजा कांपता है, और उस टाइम पे लाइव मार्केट में पैसा ऊपर नीचे हो रहा होता है ना, जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है तो हमारा कलेजा भी ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो ये एक ट्रेडर की रियल फीलिंग है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए तो इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एक नए वीडियो में मंडे के दिन। ध्यान रखिए, लेवल को सीखते रहिए, समझते रहिए, अप्लाई करते रहिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।